बनारस में मौजूद है और यूपी के एक बड़े ही कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय बाबू सिंह कुशवाहा सिंह हमारे साथ मौजूद है। वो बनारस में आए हैं और बनारस में उनसे कुछ चीज़ों पे, देश के जो पॉलिटिकल माहौल उस पर चर्चा करेंगे और आने वाले 2024 के चुनाव में वो किस तरफ होंगे उनसे बातचीत करके जानते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये बताइए, जो इंडिया और इंडिया का जो गठबंधन आमने सामने की लड़ाई चल रही है, आप किस तरफ अपने आप को देखते हैं? नहीं, हम अपने और अपने संगठन के साथ हैं, हम किसी और के साथ नहीं। संगठन और हैं वो हम भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के नाम से बनाए हैं, हम उन्हीं के साथ तैयारी में लगे हुए हैं 2024। आपके साथ असदुद्दीन ओवैसी थे, आपका जो संगठन है, उसमें उन्होंने बीच में बयान किया था कि अगर हमको वो बुलाते इंडिया वाले तो हम जाते, लेकिन उन्होंने हमको पूछा ही नहीं। इस पर आप क्या कहें? जब उनका अपना विचार है, क्या कहा है, क्या बात हुई, हमें नहीं जानकारी है। तो आने वाले चुनाव में आप उनके ओवैसी जी के साथ रहेंगे? नहीं, अभी इस चुनाव के लिए, आगे के लिए हमारी उनसे बात नहीं हो पाई, चर्चा नहीं हो पाई। लेकिन रामकरण कश्यप जी, बिंद जी और हमारे चौहान साहब हैं, तो हम 4-5 लोग अभी साथ में हैं और पूरी तैयारी कर रहे हैं हम लोग। पिछले दिनों राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई थी, अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी है। आप इसको कैसे देखते हैं? देश में जो देख रहा जाए कि बड़े जो नेता थे, विपक्षी नेताओं पर बराबर ईडी सीबीआई कार्रवाई चल रही है, संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है। देखिए, दुरुपयोग तो कांग्रेस ने सिखाया। अच्छा। कांग्रेस ने भी बड़े पैमाने पर ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया। अब जो हो रहा है बड़ा दुख की बात है, गलत हो रहा है। चाहे वो कांग्रेस के नेताओं के साथ हो, लालू जी के साथ हो या देश के किसी नेता के साथ हो, लेकिन कांग्रेस जब दूसरे के साथ कर रही थी तो कांग्रेस को बहुत अच्छा लग रहा है। कांग्रेस की सरकार में हमको, हमारे ऊपर ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसा गया और ऐसे लगता था कांग्रेस के नेताओं का भाषण कि जैसे वो इंद्रासन में बैठे हुए हैं और बाकी नीचे कोई आदमी नहीं है। आज उनको भी ईडी सीबीआई ने परेशान किया तो उनको समझ में आ रहा होगा कैसे झूठा फंसाया जाता है। यानी उन्होंने पहले रास्ता दिखा दिया बीजेपी। बिल्कुल, हम उसके पक्ष में नहीं है, खिलाफ हैं, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि ये रास्ता उन्होंने ही दिखाया। दूसरे को गलत फंसा के उनको ये पता चल गया होगा कि गलत फंसाने की तकलीफ और पीड़ा क्या होती है। 2014 में जब बीजेपी आ रही थी तो उसके कई नारे थे, महंगाई पे हम रोक लगाएंगे, औरतों की सुरक्षा होगी, बेरोजगारी हटेगी, लेकिन आज भी देश का जो युवा है, जो गरीब है और गरीब होते जा रहे हैं। अब तो देखिए, पूरे देश में तनाव का माहौल है और देश के हालत बहुत अच्छे नहीं हैं। सभी लोग उस पर बोल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो लोगों को जागरूक रहने की ज़रूरत है और सावधान रहने की ज़रूरत है। लोगों को किसी तरह के बहकावे में नहीं आना चाहिए और जो हमारे देश में हमेशा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, बौद्धिस्ट हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके बीच में भाईचारा था और वो भाईचारा बना रहना चाहिए। आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि आने वाले चुनाव 2024 के लिए आम आदमी को किन मुद्दों पे चुनाव करना चाहिए? आप लोगों से क्या अपील करेंगे आम आदमी से? आम आदमी से तो यही अपील है और चुनाव का मुद्दा भी आम आदमी को यही रखना चाहिए। उसको व्यक्तिगत नेता क्या रखेगा, पार्टी क्या रखेगा, उसको ही नहीं जाना चाहिए। लोगों को तो यही देखना चाहिए कि महंगाई कौन कम कर रहा है, हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए कौन काम करेगा, हमारे बच्चों को रोजगार कौन देगा, अन्याय अत्याचार कौन बंद कराएगा, भारत के संविधान को कौन लागू कर रहा है, कौन ऐसा पार्टी है, कौन ऐसा नेता है जो हमें इज्जत स्वाभिमान से जीने का हक दे रहा है। इन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बाबू सिंह कुशवाहा जी, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और इनके साथ हम बातचीत कर रहे थे और आने वाले चुनाव पे आपने देखा उन्होंने कैसे अपनी बात रखी। आप देखते रहिए TV10 भारत। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।